अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध असम का पहाड़ी जिला डिमा हसाओ में भी लोग इन दिनों गर्मी से परेशान हैं। कुछ साल पहले तक यहां लोगों को पंखे की जरूरत नहीं होती थी, मगर आज लोग एसी में भी परेशान है। तो लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। डिमा हसाओ का भी एक ही हाल है। यहाँ पहाड़ी जिला है डिमा हसाओ, लेकिन उसके बावजूद इन दिनों लोग गर्मी से परेशान हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ लोगों को पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज एसी के बावजूद लोग परेशान हैं। लास्ट मंथ से इतना गर्मी शुरू हो चुका है, मतलब दिन भर विदाउट फैन हम लोग का जीना मतलब मुश्किल ही हो चुका है। लगभग आपका टेम्परेचर भी दिन को 34, 35 जैसा हम लोग पहले सिलचर व गुवाहाटी में सुनता था प्लेन्स एरिया में, अभी हम लोग का हिल एरिया सुनने में सिर्फ सुनने में ही हिल एरिया बोल के रह चुका है। पता नहीं किस वजह से ये क्लाइमेटिक चेंजेस क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रहा है पेड़ पौधे लगाने के लिए। हम लोग ऐसा पब्लिक भी हम लोग को बहुत अवेयर होना पड़ेगा हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। अगर हम लोग अवेयर नहीं हुए तो हम लोग को लगता है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स वी विल बी स्टार्विंग फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। हम लोग को ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। तो हम यही दुआ करते हैं कि हम लोग को ये दिन ना देखने को मिले। भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी जिला डिमा हसाओ का भी हाल एक ही है। यहाँ लोगों का गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता स्वदीप हसमसा से। स्वदीप, पहाड़ों में भी इस तरह की गर्मी पड़ रही है कि लोगों का जीना बेहाल हो गया है। आज डिमा हसाओ में कितना तापमान दर्ज हुआ और सामान्य से आज का तापमान कितना ज्यादा है? 33 ना जी, बिल्कुल हाईएस्ट 33 गया है और आज में जो है लोएस्ट में अगर बात करें 23 अब आसमान का तापमान इतना रहा। और हम एक बार बता देते हैं कि कविता जो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो असम का सबसे असम डिस्ट्रिक्ट में से एक हिल स्टेशन है जो है हाफलोंग। और हाफलोंग को लोग पहले एक नज़र से भी देखते थे कि बहुत ही ठंडा जगह और कोल्डेस्ट प्लेस भी एक मानते थे। और वैसे समर वेकेशन में जब वेकेशन होता है तो लोग यहाँ पे जो है यहाँ का वेदर क्लाइमेटिक जो अच्छा होने की वजह से लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अपनी बच्चों के साथ यहाँ पे जो है वेकेशन मनाने आता है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द असम का एकमात्र जो कोल्डेस्ट प्लेस में से एक हाफलोंग को एक वेदर माना जाता है। लेकिन हम ये जो इस महीने में जो अप्रैल और मई महीना में ही जो इस तरह से गर्मी बढ़ जाना, ये हर साल की अगर तुलना पे देखें तो इस बार जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये जैसे कि लोगों से मैंने जब बातचीत के दौरान ये बात जाना कि लोगों ने हमें ये बताया कि हम लोग बचपन में जो है सीलिंग फैन का कोई ज़रूरत नहीं होता रहा, टेबल फैन का ज़रूरत नहीं था, कभी एसी लगाने का ज़रूरत पड़ सकता है इस तरह से कभी नहीं सोचा नहीं था। और बहुत सारे घरों में आज का दिन में अगर बहुत सारे पुराना घर में अगर देखें तो सीलिंग में वो जो फैन लगाने का जो सिस्टम है आज भी बहुत सारे घरों में वो सिस्टम नहीं रखा गया, क्योंकि वो बचपन में जब वो बहुत साल पहले जो जिस तरह से हाफलोंग का जो है हर 12 महीना जो है थोड़े डीजलिंग होते रहता था, ठंडी था, इसमें वो धूप का बहुत ही कम वो ऑप्शनेबल था। लेकिन इस साल जो है जैसे जैसे ही जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर यहाँ का जो है नेचुरली जैसे कि आसपास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी शायद ये जो है तापमान जो है गर्मी जो है बढ़ते हुए ये हम सोच सकते हैं। लेकिन इस बार जो है मई महीना में ही अगर इस तरह से गर्मी होता है तो आने वाला 2-3 महीना अभी भी 4 महीना बाकी है, मई महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। तो आने वाले दिन जून, जुलाई, अगस्त में क्या हाल होगा, इसे लेकर लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। अब स्वदीप, स्कूलों की टाइमिंग को लेकर क्या कोई फैसला लिया गया है, खासकर परिषदीय इलाकों में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है? आपने खुद कहा पहाड़ी इलाका है, उसके बावजूद आज तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर क्या कोई फैसला परिषदीय इलाकों में? जी बिल्कुल, अभी तक कुछ अथॉरिटी की तरफ से इस चीज़ को प्लानिंग नहीं लिया गया है। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो जिस तरह से गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो शायद कहीं ना कहीं कॉन्सर्न अथॉरिटी भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और इसको किस तरह से अगर मॉर्निंग शिफ्ट करे या फिर इवनिंग शिफ्ट करे तो किस तरह से रहेगा, ये भी सोचने वाले बात होगा आने वाला दिन में। लेकिन फिलहाल अभी तक
कुछ भी अथॉरिटी की तरफ से अभी तक जो है इसके ऊपर में व्यवस्था नहीं किया गया है। और एक बार बताते हो कविता, जो है इस बार जो है हमेशा हम लोग देखते थे कि दिमा हासों डिस्ट्रिक्ट एक बारिश का मौसम हमेशा तनाव रहता था, लेकिन इस बार जो है बारिश का भी बहुत ही कम बारिश होने का वजह से भी शायद ये जो है गर्मी जो है बढ़ रहा है। और जब भी बारिश होता है तो अब अन मतलब प्रिडिक्टेबल जो यहाँ पे जो है जिस तरह से बारिश होता है तो पूरा डिजास्टर हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो बार बार जो है मौसम जो बिगड़ जाना, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो प्रकृति की मार लगातार डिमा हासाव झेल रहा है, कभी तेज बारिश, बाढ़ तो कभी गर्मी। अब स्वदेव, आपने खुद कहा जहां पहले घरों में पंखे नहीं होते थे, अब वहां एसी और कूलर की सेल शुरू हो गई है, उस बारे में लोगों का क्या कहना है? हाँ हाँ जी, लोगों का यही था कि वो लोग कभी भी जो पंखों में जब पुराना जो सीलिंग में पंखा लगाया जाता था तो उस पंखा का कभी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन इस बार जो है इन 4-5 सालों में बहुत सारे बदलाव लोगों ने देखा, और इस साल जो है 2024 जैसे आया तो उसके बाद तो और ज़्यादा जो है या जो गर्मी जो है बढ़ने लग गया है। तो लोगों का यही एक सोच है कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल जो एक जो है ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ में जो लोग जिस तरह से लोग आजकल जो है कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, हाफलोंग में पहले जैसा जो है एक आदमी का जो बिल्डिंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। और जैसे वैसे तो आसाम में 83% आज का दिन में भी ग्रीनरी है, आज दिमा हासों डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रीनरी माना जाता है दिमा हासों डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन जिस तरह से जो अनसाइंटिफिक जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह से एक प्लानिंग के द्वारा होना चाहिए, जहाँ पे छोटे छोटे नदी को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, छोटे छोटे जो जंगल का जो है गच्छियाँ जो है काटे जा रहा है, और जूम कल्टीवेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इसका जो है रीजन हो सकता है। लेकिन इसको प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर दिमा हासों में इस तरह से ग्रीनरी होने के बावजूद भी इस तरह से गर्मी होना और वाटर स्कैर्सिटी होना, ये अपने आप में मतलब बहुत सारी इसको जो एक्सपर्ट लोग जो है इसको स्टडी करेगा तो शायद इसके ऊपर में ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पर जो है दिन ब दिन जो है कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रहा है, जो गच्छियाँ काट रहा है, बहुत सारा जो ग्रीनरी दिन ब दिन कम हो रहा है, बड़े बड़े जो मटर प्लान है वो कमती हो रहा है, छोटी छोटी नदियाँ जो है वो सूख रहा है, क्योंकि वो एक जो है एक अनसाइंटिफिक जो कंस्ट्रक्शन होने का वजह से भी एक लोगों का एक डरना है। जी बिल्कुल, सवाल कई ज़्यादा है जिसके जवाब ढूंढने हैं। स्वदीप, आखिरी सवाल आपसे, कभी बारिश, तेज़ बारिश, कभी बाढ़ और उसके बाद इस तरह की तेज़ गर्मी, स्वास्थ्य विभाग क्या पूरी तरह से अलर्ट है किसी तरह की बीमारी ना फैले? उस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, कहीं कोई बीमारी ना फैले इसे लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने पिछली बार सेमखोर में देखा गया था, जहाँ जो मीजल्स का जो है आउटब्रेक हो गया था, उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी सारा उसको गंभीरता लिया गया है, उसको कॉन्स्टेंटली मेडिकल हेल्थ का कैंपिंग किया गया है। लेकिन एक बार बता देता हूँ कि जो है स्वास्थ्य विभाग जो है काफ़ी सारा इसके ऊपर में शायद इसको और जो है स्टेप लेना चाहिए, और ये हमेशा से तैयारी होना चाहिए कि यहाँ पर दिमा हासों डिस्ट्रिक्ट में हमेशा लगातार पिछले साल हमने देखा कि डेंगू का जो रोगी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इस बार जो है सेमखोर का अगर बात करें तो सेमखोर में बहुत सारा मीजल्स आउटब्रेक हो गया था, जो एक गाँव से बहुत सारे जो हर बच्चे जो है बीमार के कारण हो गया था। और यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि यह जो है मौसम का बिगड़ने का वजह से ही इस चीज़ को हम कह सकते हैं, क्योंकि जब कभी धूप देते हैं तो कभी बारिश देते हैं, तो कभी धूप देते देते जो है पूरे जगह इलाका जो है सूख जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है लोगों का जो है परेशानी जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसकी वजह से यहाँ के मौसम विभाग जो है विभाग जो है बार बार इसको जो है डिजास्टर भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी यहाँ पे जो है प्रिडिक्टेबल पे इसको जो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसके अगर देखें तो हेल्थ जो डिपार्टमेंट है तो ये जो है कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर में काम करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मलेरिया का अगर बात करें, मलेरिया भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, डेंगू होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरे जगह की तरह यहाँ पे जो है जंगल ज़्यादा है, यहाँ पे जो है हेल्थ लोग ज़्यादा बहुत ही कम कॉन्शियसनेस है, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ का जो है अवेयरनेस है बहुत ही कम होने का वजह से भी लोगों में अगर कुछ भी बीमार अगर फैल जाते हैं उस गांव में तो जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ जो है लग जाते हैं। इसके लिए शायद कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जल्द से जल्द इसको एक कदम उठा के रहना चाहिए, तो और तैयारी रहना चाहिए कि आने वाला दिन में कोई भी
जो है बीमारी फैले तो उसको हम किस तरह से रोक पाएँ। जी बिल्कुल, तो इस मौसम में किसी तरह की कोई बीमारी ना फैले उसकी भी तैयारी की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश के दूसरे राज्यों के साथ ही असम में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। डिमा हासाओ का भी हाल बेहाल है, यहाँ भी पारा तेजी से आसमान छू रहा है। अधिकतर राज्यों की हालत खराब है। मुश्किल ये है कि आने वाले दिनों में भी राहत की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि ये बस शुरुआत है और आने वाले जो महीने हैं वो और गर्मी वाले होंगे। सूरज और प्रचंड गर्मी देगा, यानी आने वाले दिन लोगों को और बेहाल करने वाले हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा।